अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा।
जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ, पंचम भाव में उच्च अभिलाषी शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव के साथ युति बनाकर और धन के साथ साथ आपके वेल्थ के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी तुला राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस गोचर को अत्यंत ही बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। तो पंचम भाव किस चीज़ का होता है? मूल रूप से देखा जाए तो पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ और कहीं ना कहीं आपकी संतान के साथ आपके पूर्व जन्म का प्रतिनिधित्व करता भाव है। और पंचम भाव में शुक्र का अपने परम मित्र शनिदेव के साथ युति बना करके गोचर करना, सबसे पहले तो यह आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो गई थी, कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, तो समझ जाइए फिर से रिश्तों में सुधार करने का मौका आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी लव लाइफ पुनः पूर्व की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और श्रेष्ठ हो जाएगी। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए भी शुक्र के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में विशेष रूप से लगेगा और सफलता की प्राप्ति तो होकर ही रहेगी। खास करके मैनेजमेंट के फील्ड में, फाइनेंस के सेक्टर में जो जातक जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र के इस गोचर को थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। जी हाँ, वहीं देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी शुक्र के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, जीवन साथी के प्रति आपका भरोसा बढ़ेगा और आपके प्रति जीवन साथी का भरोसा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आपके प्रेम में बूस्टिंग करने वाली साबित होंगी। और देखा जाए तो आपकी संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई आपके मन में चिंता थी, चाहे वह संतान के करियर को लेकर के हो या फिर उसके भटकाव को लेकर के, समझ जाइए यह गोचर आपको उस चिंता से मुक्ति प्रदायक साबित होगा। हालांकि संतान की सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान आपको रहना है। बाकी संतान की तरक्की, संतान की कामयाबी आपको अवश्य ही प्रसन्नता प्रदायक साबित होगी। देखा जाए तो यह समय पेट से संबंधित समस्या को देने वाला कहा जा सकता है, यानी कि आपको भी अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान रखना है और अपनी संतान की सेहत का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में नए रिश्तों का आगमन कराएगा, कुछ नए लोगों के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। और अगर कहीं आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में लोगों का एक दूसरे को सहयोग देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और जब धन का आगमन बड़ी मात्रा में होने लगे तो इसमें कहीं कोई, और यहाँ पर एक और बात, शुक्रदेव कुंडली के दूसरे भाव धन भाव के स्वामी बनते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और शनिदेव एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। और पूरे 30 साल के पश्चात धन भाव और लाभ भाव के स्वामी का एक साथ लाभ भाव की राशि और लाभ भाव में होना, यह ज्योतिष शास्त्र के आधार पर महाधनी योग होता है और इसी का ही आपके इनकम पर प्रभाव पड़ेगा। फलतः आपके धन के दृष्टिकोण से शुक्र के इस गोचर को थोड़ा ज़्यादा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी अन्य पक्ष में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के आप सभी तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र का यह गोचर श्रेष्ठ होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप देवी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित करें और उनका ध्यान लगाएं। बाकी आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।